Let's read this question. So this question says, a motorboat is racing towards north at 25 km per hour and water current in the region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Then study the statement regarding the resultant velocity of the boat. Okay, तो statement first में given है its magnitude is 22 km per hour. Second statement में given है its make an angle of 23.2 from the velocity of the boat. Third statement में given है magnitude is 36 km per hour and fourth में given है it makes an angle of 25 degree from the velocity of the boat. Okay, then which of the following statement is and are correct? Okay, ए ऑप्शन में क्या गिवन है आपको ओनली फर्स्ट, बी ऑप्शन में गिवन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, सी ऑप्शन में गिवन है ओनली थर्ड, डी ऑप्शन में गिवन है आपका ओनली फोर्थ. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम लिख सकते हैं, देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेक्टर एनालिसिस का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? वेक्टर एनालिसिस या फिर वेक्टर अलजेब्रा का यूज करेंगे. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. वेक्टर एनालिसिस किस लिए यूज कर रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पर वेक्टर एनालिसिस का फाइंड आउट करेंगे जिससे हमें एंगल भी निकालना है और मैग्नीट्यूड यहाँ पर दोनों निकालने हैं. ओके, अब देखिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन है बोला देखिए ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड एट 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, हम डायरेक्शन पहले डिफाइन कर लेते हैं. ओके, पहले हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं. ओके, ये डायरेक्शन आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज वेस्ट, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज अवर साउथ डायरेक्शन. ओके, अब देखिए मोटर बोट आपकी नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. ओके, ये ऐसे मूव कर रही है कि स्पीड से स्पीड इसकी क्या देर की, देखिए इसकी जो आपको वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी देर की आपकी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट. वेलोसिटी ऑफ बोट को मैंने वीबी से डिनोट कर दिया. ओके, हमें इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है. वेलोसिटी ऑफ बोट आपको कितना दिया यहाँ पर 25 किलोमीटर पर आवर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके, एंड वाटर करंट इन द रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. ओके, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का क्या मतलब होता है? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का क्या मतलब होता है? ईस्ट ऑफ साउथ. ओके, तो ये साउथ से क्या बना रही है? एंगल बना रही है. जो ईस्ट ऑफ साउथ जो आपकी पीछे टर्म है, ईस्ट ऑफ साउथ से एंगल बना रही है कितने कितने डिग्री का? आपका 60 डिग्री का. ओके, तो ये आपका क्या मतलब होता है? आपका ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब. ओके, ये एंगल आपका 60 डिग्री है. ओके, ये किसकी वेलोसिटी? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर या फिर वेलोसिटी ऑफ द करंट बोल लीजिए या फिर वेलोसिटी ऑफ द रिवर बोल लीजिए. ओके, तो इसका जो आपका मैग्नीट्यूड है इसको आप कितना लिखिए, ये आपको क्वेश्चन में 10 किलोमीटर पर आवर आपको क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है. ओके, इन द डायरेक्शन हो गया. देन स्टडी द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट. हमें यहाँ पर बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों वेलोसिटी ऑफ बोट जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया आपको 25 किलोमीटर पर आवर, रिवर का कितना दिया 10 किलोमीटर पर आवर. तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो किसकी तरफ लाई करेगा? 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा मैग्नीट्यूड का है तो हम बोल सकते हैं कि इट विल लाई टुवर्ड्स इस डायरेक्शन पर लाई करेगा. ओके, दिस विल बी अवर रिजल्टेंट. ये क्या हो जाएगा? आपका रिजल्टेंट हो जाएगा. आप इसको क्या लिख सकते हैं? वी आर ई एस. ओके, ये आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी. ओके, तो देखिए बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं? सिंपल मैथमेटिक्स के यूज से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री. ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये एंगल आपका कितना 90 डिग्री है. तो ये होल एंगल जो होगा आपका ये कितना हो जाएगा? आपका 120 डिग्री. कितना हो जाएगा? आपका 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. ओके, चलिए अब हम यहाँ पर हम इसको वेक्टर्स का क्या निकाल देते हैं? रिजल्टेंट निकाल देते हैं. अगर आपके पास दो वेक्टर्स ए एंड बी, अगर आपको उनका रिजल्टेंट निकालना है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो वो कैसे निकालते हैं? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा. ओके, तो यहाँ पर अगर हम वी रिजल्टेंट निकालने हुए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना रिजल्टेंट वेलोसिटी का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिखिए, देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ रिवर मॉड वेलोसिटी ऑफ बोट इनटू कॉस ऑफ थीटा. कॉस ऑफ थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनके इनके बीच का एंगल हो जाएगा. ओके, तो हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. तो देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी है आपकी 25 है, तो आप इसको लिख लीजिए 25 का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 25 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ थीटा. ओके, थीटा कितना? देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? बोट और रिवर के बीच का 120 डिग्री. तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस ऑफ 120 डिग्री. आप इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, चलिए अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 625, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया
प्लस 2 टाइम्स 25 50 50 इंटू 10 कितना होगा आपका 500 इंटू कॉस 120। कॉस 120 कितना होगा देखिए, कॉस 120 को हम लिख सकते हैं देखिए कॉस 90 प्लस 30। कॉस 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका माइनस साइन 30। माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -1/2। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो देखिए बच्चों 625 प्लस 100 कितना हो जाएगा आपका 725 माइनस ऑफ 500 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया आपका 250 हो जाएगा। ओके, और इसको अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपका 5 आ जाएगा, इधर से 7 हो जाएगा, 6 जब 475 आएगा, रूट ऑफ 475। ओके, तो देखिए इसको आप कितना लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर देखिए फिगर में लिखना है, तो देखिए 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का 484 होता है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 22 के आ जाएगा, कितना 22 किलोमीटर पर आवर के अराउंड आ जाएगा। ओके, दिस विल बी द वैल्यू। ओके, ये आपकी क्या है, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ओके, अब हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही नहीं, मैग्नीट्यूड के अलावा क्या डायरेक्शंस भी बतानी है। ओके, आपको यहाँ पर डायरेक्शंस भी फाइंड आउट करके बतानी है। तो देखिए डायरेक्शन हम इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी अब हम यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए वेक्टर्स का अगर आपको डायरेक्शन पता करनी होती है, वेक्टर्स में अगर हम आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होता है, हम इसके लिए डायरेक्शन पार्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइन लॉ का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, साइन लॉ का। साइन लॉ होती क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये आपके पास ट्रायंगल है। ओके, साइन लॉ का यूज क्यों कर रहे हैं, देखिए ये एंगल मान लीजिए आपका क्या है, दिस एंगल इज अवर ए, दिस एंगल इज बी, दिस एंगल इज सी। ओके, और ये साइड आपकी कितनी ए है, सॉरी ये साइड आपकी ए होगी। ओके, देखिए इसके सामने वाली जो साइड है, एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, ये है, तो हम इसको ए साइड बोल देंगे। ये एंगल सी है, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, सी हो जाएगी, और बी, बी के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ओके, तो साइन लॉ आपसे ये बोलती है, जो आपका साइन है, जो रेशियो होता है साइन ए एंगल, और जो आपका साइन ऑफ एंगल और साइड का जो रेशियो होता है, ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। साइन ए बाई ए किसके इक्वल होगा आपका, देखिए यहाँ से साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाई बी के इक्वल होगा। ओके, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। ओके, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इट मस्ट बी इक्वल टू द साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी। ओके, दिस इज अवर साइन लॉ, ये क्या हमारी साइन लॉ है। ओके, तो देखिए अब हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इस यहाँ पर अब साइन लॉ को हम इस फिगर में लगाते हैं, ओपन करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, हमें यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी पता है, हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। ओके, तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, ओके, डिवाइडेड बाय द एंगल। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर आपका कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लिख सकते हैं ये किसके इक्वल होगा, डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 120, ये किसके इक्वल होगा। देखिए आप यहाँ पर रिवर की भी ले सकते हैं रेफरेंस, और बोट का रेफरेंस भी ले सकते हैं। ओके, देखिए रिवर जो आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर है, यहाँ से वेलोसिटी आपका जो रिवर है आपको, देखिए वेलोसिटी ऑफ रिवर आपका कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से मान लीजिए ये एंगल जो आपका बनना है, ये एंगल मान लीजिए आपका कितना बनना है, इस एंगल को आप थीटा एंगल एज्यूम कर लीजिए, क्या एज्यूम कर लीजिए, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू थीटा। ओके, और हमें पता है कि फ्रॉम द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर्स, हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स बता सकते हैं, ये भी आपका क्या होगा, वी आर के इक्वल होगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वी आर, ये वी आर के इक्वल। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड देखिए आपका 10 किलोमीटर है, कितना आपका 10 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ से आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय साइन, साइन ऑफ थीटा। ओके, यही थीटा हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो हम यहाँ पर से इसको यूज करेंगे। देखिए वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की वेलोसिटी देखिए आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, कितनी है आपकी 22 आ गई है, कितनी आ गई आपकी, दिस इज अवर 22 डिवाइडेड बाय साइन 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके √3/2। ओके, तो मैंने इसको √3/2 लिख लिया। ओके, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपके क्वेश्चन में गिवन है कितनी, आपको 10 गिवन है, डिवाइडेड बाय द साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 44 ऊपर कर लीजिए, आपने यहाँ से रूट रूट 1/2 को ऊपर भेज दिया, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई अवर साइन ऑफ थीटा। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका जो साइन थीटा आ रहा है, यहाँ से आपके साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10√3 डिवाइडेड बाई 44 हो जाएगा, 10√3 डिवाइडेड बाई 44, उसको आप लिख सकते हैं 5√3 डिवाइडेड बाई अवर 22 हो जाएगा। ओके, 5√3 डिवाइडेड बाई अवर 24, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे देखिए √3 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1.73। ओके, 1.73 इंटू 5 करेंगे तो होगा 8.63, 8.63 डिवाइडेड बाई 22 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.63 डिवाइडेड बाई 22, 0.394 के अराउंड आ रहा है, कितना आ रहा है 0.394 के। तो यहाँ से जो आपका थीटा आएगा डिग्री में, ये कितना आ जाएगा आपका
23.2 डिग्री के इक्वल आ रहा है। ओके, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आवर थीटा। ये क्या जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा क्या आपका, थीटा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी विद द वेलोसिटी ऑफ द बोट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एंगल आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो आपने यहाँ पर मैग्नीट्यूड यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, और यहाँ पर आपको क्या पता चल गया, यहाँ पर आपको एंगल पता चल गया। ओके, तो देखिए ऑप्शंस में मैच करते हैं। ऑप्शंस में देखिए फर्स्ट में मिला आपका इट्स मैग्नीट्यूड इज 22 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि इट मेक्स एन एंगल ऑफ 23.2 डिग्री फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द बोट। ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है। और ये देखिए आपको ऑप्शन बी में गिवन है, किस में गिवन है आपको, देखिए स्टेटमेंट कौन सा है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका जो आपका क्या है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।